स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको मेरी ये इससे पहले के क्वेश्चन चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके 1 से लेके 14 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आप इसको देख लीजिएगा कि किस मामले में हैबियस कॉर्पस मामले के रूप में प्रसिद्धि मिली है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं कि सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करते हैं कि सर्वप्रथम किसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पहला है मॉन्टेस्क्यू, प्लेटो, अरस्तु, जॉन बॉडिन। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, द रिपब्लिक ऑफ द लॉ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं, ना लॉर्ड एडमिन है, ना बेड है, ना लॉक है। आप अच्छे से 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि शक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देती है तथा पूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्टाचार की जनक है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन नंबर बी है लॉक, ऑप्शन सी है ब्लैक स्टोन, ऑप्शन डी है फ्रीडमैन। तो ऑप्शन सी सही है। ब्लैक स्टोन ने कहा कि शक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देती है तथा पूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्टाचार की जनक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि भारत में कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। तो आंसर नंबर बी एकदम राइट होगा। राष्ट्रपति जो हैं वो भारत में कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। विधि को लागू करना, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है विधि का अर्थान्वयन करना, ऑप्शन सी है कानून बनाना, ऑप्शन डी है कर निर्धारण। तो ऑप्शन बी एकदम राइट है कि विधि का कार्यान्वयन करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। मुख्यतः विधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है औपचारिक विधि, अनौपचारिक विधि, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है कि मुख्यतः विधि जो है वो 2 प्रकार की होती है, औपचारिक विधि और अनौपचारिक विधि, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उसके कठोर अर्थों में स्वीकार नहीं किया गया है। यह कथन कैसा है। सत्य है, सत्य नहीं है, असत्य सत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है कि ये कथन सत्य है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उसके कठोर अर्थों से स्वीकार नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि प्रत्यायोजित विधायन के विकास का क्या कारण है। तो इसके विधान का क्या कारण है। विधायन का विधायी कार्य का दबाव, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है नम्रता, ऑप्शन सी है आकस्मिकता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी है सही है कि विधायी कार्य का दबाव, नम्रता, आकस्मिकता सभी प्रत्यायोजित विधायन के विकास का कारण है। ऑप्शन नंबर सभी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रत्यायोजित विधायन के उदाहरण हैं आदेश, निर्देश, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आदेश भी है और निर्देश भी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, डोनोगमोर कमेटी जो है किस कमेटी ऑन मिनिस्टर्स भी कहा गया किस देश से संबंधित है। तो इंग्लैंड देश से संबंधित है। डोनोगमोर कमेटी इंग्लैंड देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यायोजित विधायन निम्न कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। किस कारणों की वजह से स्वीकार नहीं किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यायोजित विधायन। तो ऑप्शन नंबर ई है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रत्यायोजित विधायन का पुनः प्रत्यायोजन, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों सही है इसका। निम्न क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन निदेशकवाद संविधान पूर्ण का प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में प्रसिद्ध है। तो ये है नवीन बनाम बुरहा, ऑप्शन बी है दिल्ली लॉ एक्ट का मामला,
तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी विधि को री अपील करने की शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है? हाँ, नहीं, अधिकारित या इनमें से कोई नहीं। तो नहीं, किसी विधि को री अपील करने की शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 30 देखिएगा, क्या सशर्त प्रत्यायोजित विधायन अनुमन्य है? हाँ या नहीं, या अंशतः अनुमन्य, या ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। अगर मेरी वीडियो बनाने का तरीका आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक